में एक दिन ऐसा आएगा कि 200 का स्ट्राइक रेट भी आपको बोर करने लगेगा। पिछले मैच में एक तरफ सूर्य कुमार यादव जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, वहीं दूसरी साइड ये भाई साहब जो 350 से नीचे आ ही नहीं रहे थे। अच्छा, जब कोई 350 400 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो ज़्यादातर होता है कि वो प्लेयर या तो 10 बॉलों में आउट हो जाता है, 5 बॉलों में। वहीं आप देखोगे कि 350 400 का स्ट्राइक रेट, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है और मैं समझता हूं कि इतिहास का ऐसा प्लेयर है जो अपना करियर इस स्ट्राइक रेट से लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं होता कि आज उसका दिन है तो उसने 350 के स्ट्राइक रेट से खेला, वो डेली इसी हिसाब से आता है कि भाई साहब आज तो 300 रन मारने हैं। और यकीन मानो अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बोर्ड को बोलना पड़ेगा कि भाई थम जा। जैसे युवराज सिंह की रील थी ना कि थम जा भाई, सिंगल ले ले, क्योंकि जो आपके ब्रॉडकास्टर हैं वो बोल रहे हैं 10 ओवर में मैच हमें खत्म नहीं करना, क्योंकि पैसा तो आपको ब्रॉडकास्टर ही दे रहे हैं ना। बात करते हैं कि इंडियन टीम किस डायरेक्शन में जा रही है, स्पेशली T20 में। तो बहुत कुछ है बात करने को इस सीरीज के बारे में और स्पेशली पाकिस्तान के बारे में, जो बांग्लादेश का सहारा लेकर अपना बायकॉट का नाटक शुरू कर रही है। क्योंकि असली रीज़न ये नहीं है कि उन्हें इंडिया नहीं आना है, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना। असली रीज़न ये है कि जब ये न्यूजीलैंड का ये हाल कर रहे हैं तो भाई ये हमारा क्या ही हाल करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले सॉरी संजू सैमसन के फैंस जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं जस्टिस फॉर संजू। भाई साहब, अब संजू सैमसन शायद उस रेस में बहुत पीछे रह गया जहां पर ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों ने आकर, ये नहीं बोल सकते कि संजू सैमसन को मौके नहीं मिले। ईशान किशन से ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ होगा, लेकिन जब उसे मौका मिला तो उस बंदे ने आकर दिखाया। और संजू सैमसन के लिए ये बुरी बात है कि ईशान किशन ओपनिंग भी करता है। अगर पहले से लेकर 4 तक देखोगे तो सिर्फ संजू सैमसन ही एक ऐसी कड़ी है जहां पर रन नहीं बन रहे हैं, वरना अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तीसरे पे ईशान किशन आ रहा है, चौथे पे सूर्य कुमार यादव। इन 4 में से 3 प्लेयरों ने आग लगाई हुई है बस संजू सैमसन को छोड़कर। तो हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में आपको ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए देखें, तीसरे पे तिलक आ ही जाएगा, चौथे पे सूर्य। तो ये 4 दानव से बचना मेरे हिसाब से तो मुमकिन नहीं भाई साहब, नामुमकिन सा होता जा रहा है। क्योंकि दुनिया के लेजेंडरी क्रिकेटर बोल रहे हैं इस समय जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वो बिल्कुल अनरियल है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। भाई साहब ये क्या खाकर आया है। मैं समझता हूं कि बेस्ट T20 बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट होंगे। आपको लगेगा क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम और भी बहुत बड़े क्रिकेटर आए हैं, लेकिन एक चीज नोटिस करना कि इतना कंसिस्टेंट होकर इतने बड़े स्ट्राइक रेट के साथ कोई नहीं खेला है। स्पेशल बात पता है क्या है कि आप ये नहीं देखोगे कि अभिषेक शर्मा आज 40 बॉलों में 45 बनाकर गया, 40 बॉलों में 42 बनाकर गया, 40 बॉलों में 50 बनाकर गया। वो बंदा बॉल खराब करता ही नहीं है। और ऑलमोस्ट 90% मैचेस में तो अगर वो 6 ओवर टिक गया तो आपको ऐसा लगने लगता है ये मैच वन साइडेड है। बोलते हैं ना कि एक प्लेयर आता है जो कि अकेला ही सोचने का मौका ही नहीं देता पोजीशन को, वो उससे पहले ही सारा मैच साइड में कर जाता है। इसीलिए अभिषेक शर्मा जैसा बैट्समैन ना इस समय है, ना मैंने जितनी क्रिकेट देखी है इतना अनरियल बैट्समैन मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, देखा है क्रिस गेल, मैंने 176 की भी पारी देखी है, लेकिन वो एक दिन आई थी। अभिषेक शर्मा को हम ऐसा करते हुए हर दूसरे मैच में देख रहे हैं, हर मैच में देख रहे हैं। और बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान जो ये नाटक कर रहा है ना बांग्लादेश का सहारा लेकर कि हम बाइकआउट करेंगे, या फिर वो ये सोच रहा है कि हर बार की तरह जो हम आगे लेकर जा रहे थे, जैसे उन्होंने एशिया कप में करा था एक दिन कि मैच को 9 बजे शुरू करना पड़ा था इनके नाटकों की वजह से। तो रियल रीज़न ये नहीं है कि इन्हें बाइकआउट करना है, रियल रीज़न ये है कि इंडिया से बचने का इससे सेफ तरीका है ही नहीं कि ये बाइकआउट का नाटक करो, क्योंकि वो शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं। और इस समय दुनिया का सबसे लकी क्रिकेटर अपने आप को पता कौन समझ रहा होगा? आपने देखा होगा जब कोई क्रिकेटर सिलेक्ट होता है तो वो खुशनसीब समझता है अपने आप को। हारिस रऊफ अपने आप को ऐसा समझ रहा होगा कि भाई मेरी जान छूटी इन दानवों से। आपको क्या लगता है कि हारिस रऊफ इस समय बहुत परेशान होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? भाई वो तो सोच रहा होगा जाकर तुम मरो इन दानवों के सामने और मरना ना पड़े। इसलिए इनका बोर्ड और स्पेशली मोहसिन रजा नकवी ये नाटक कर रहे हैं कि कैसे बचा जाए। खेलने से अच्छा है मत खेलो। और
सच में अगर इनके ऊपर इतने सैंक्शन लगने का दबाव नहीं होता ना, तो ये सीरियसली बाइकआउट कर देते, ये आते ही नहीं, ये कह देते कि हम इस इंडिया से नहीं खेलेंगे। तो इन भूखे नंगों को अगर आप सोच रहे हो कि बहुत इज्जतदार लोग हैं या फिर आन बान शान वाले हैं, नहीं, इन्हें पता है कि एशिया कप में इंडिया ने हमें 3 संडे लगातार कैसे पेला था। रीजन सामने, और इस बार की इंडिया पिछली बार से ज्यादा खतरनाक है। आप ये मत भूलो कि एशिया कप में इंडिया को एक्सपीरियंस नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का, मतलब हमारे जो ज्यादातर प्लेयर थे उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था, वो दबाव में होंगे कि यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस बार सारे क्रिकेटर जानते हैं कि इन्हें कैसे पेलना है, पहले से लेके 8 तक कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना भाई। इसीलिए ये पाकिस्तानी इस समय बोल रहे हैं कि बाइकआउट कर दो और भाड़ में जाओ, क्योंकि इन दानवों के सामने कोई नहीं टिकने वाला। कुछ दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि यार ईशान किशन के करियर के साथ हुआ क्या, इतना अच्छा क्रिकेटर, और लग भी नहीं रहा था कि ईशान किशन इस टीम में आ पाएगा। वो तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी बोर्ड की कि ईशान किशन ने डोमेस्टिक में अच्छा खेला तो उसे वापस लाया गया, वरना सोचो जिस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट तक कैंसिल हो गया हो, आईपीएल में भी कोई इतना ज़्यादा परफॉर्म करा नहीं उसने एक शतक के अलावा, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो शायद एक मिसाल बन जाएगा कि अगर आप सही से नहीं चलोगे तो आपका करियर कैसे ख़त्म होता है। और उसे जैसे ही चांस मिला, एक मैच को छोड़ दिया जाए, उसने ये बता दिया कि भाई तुमने मुझे निकाल कर कुछ अच्छा नहीं करा था और मैं हूँ यहाँ खेलने के लिए। वो बंदा, उसकी किसी ने पीआर नहीं करा, उसका किसी ने ट्रेंड नहीं चलाया कि जस्टिस फॉर ईशान किशन। वो एक ऐसा प्लेयर था जो कि आया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से वो बाहर भी हो गया। बहुत कम क्रिकेटर को ऐसा मौका मिलता है कि वो वापस आकर अपने आप को प्रूव करें। आपने देखा होगा करुण नायर के केस में, जहां पर इतने टाइम बाद उसे मौका मिला, वो पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ईशान किशन ने अपने आप को ये बता दिया कि देखो मैं इस टीम में 15 में नहीं, प्लेइंग 11 में मुझे रखना पड़ेगा। और नसीब कह लो या कुछ भी, संजू सैमसन भी आउट ऑफ फॉर्म उसी समय हुआ जिस समय ईशान किशन ने बहुत ज्यादा रन मार दिया, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल लिया। बेस्ट अगर बोलो हिस्ट्री, टी20 हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टीम अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से तो जो आज इंडिया खेल रही है ये है भाई, यहाँ कोई रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। बस टी20 वर्ल्ड कप तक ये फॉर्म बरकरार रहे, पनाह मांगेंगे लोग, क्योंकि ऐसा भी इस बार नहीं होगा कि जैसे 2023 फाइनल में हुआ कि एक ऑफ डे आया और टीम, वो पहली बार ऐसा था जो कि बस हो गया। लेकिन अगर ऐसी खेलती रही तो आप टी20 वर्ल्ड कप 100% अपने पास डिफेंड कर रहे हो। आप किसी के बाप के बस की बात नहीं है कि वो वर्ल्ड कप इंडिया से ले जा पाए। आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।